ओम शांति। आज कई बार हमारा मन अशांत होता है। जब हमारा कार्य कोई बनता नहीं है, मन अशांत हो जाता है। हमारे से कोई बोलता नहीं है, तब मन अशांत हो जाता है। या हम कई बार बहुत सारे लोगों के ताने सुनते हैं, तब मन अशांत हो जाता है। या कोई हमारी सुनता नहीं है, तब मन अशांत हो जाता है। लेकिन आप ये सोचें कि ये छोटी छोटी बातों से मेरा मन अशांत क्यों हो रहा है। इसका मतलब मुझे शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है। आत्मा को क्या चाहिए? शांति। आज आपने देखा होगा, हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी आध्यात्मिक स्थल में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हम अपने घर को छोड़कर जाते हैं। क्यों? थोड़ी देर के लिए हम मन की शांति ले पाए। लेकिन हम सारा दिन उसी घर में हैं। हम भगवान के घर में तो गए ही नहीं, तो शांति कहाँ से आएगी? वो आत्मा हमेशा नेगेटिविटी की ही शिकार रहेगी। इसीलिए कहा जाता है, आपके घर में आपने भले कितना भी बड़ा मंदिर बना लिया है, लेकिन फिर भी आपको पूजा स्थल के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। क्योंकि जिस आत्मा ने भगवान के दर को पकड़ा है, उसने भगवान को पकड़ा है। लेकिन जो आत्मा सोचकर बैठी है कि मैं घर में ही भगवान को याद कर लूंगी, मैं घर में ही सब चीजें कर लूंगी, आप हमेशा याद करें, अगर घर में ही सारी चीजें करने वाली होती, तो भगवान ये इतने धार्मिक स्थल क्यों बनाता? इतने जो बड़े 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 आध्यात्मिक स्थल बने हैं, वो क्यों बनते? फिर तो भगवान आपको यही कह देता कि आप अपने घर में बैठकर मेरी आराधना कर सकते हो। भगवान तब आपको अपने घर में बैठकर आराधना के लिए बोलता है, जब आपका शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम अगर शरीर फिट है, प्रॉपर शरीर ठीक है, घर के सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान के घर के लिए हमारा शरीर बीमार है, तो आप ये याद रखें कि जब हम भगवान से झूठ बोलते हैं, तो भगवान शरीर को रोगी बनाएगा, निरोगी नहीं। तो आप अपने शरीर को खुद रोगी बना रहे हो। भगवान आपको निरोगी बना रहा है। बच्चे जितना समय मेरे घर में रहेगा, निरोगी रहेगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम घर को छोड़ें क्यों? घर छूटता ही नहीं है। आप हमेशा ये चीज याद रखें, आपके घर को ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप खुद चलकर भगवान के घर में आएंगे। और जब भगवान के घर में आप आएंगे, वहां से जो आप सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं, वही आपके घर में आपके कदमों के साथ आपकी दहलीज के अंदर आती है। आज आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, हम जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, कई बार आते ही हमें कोई गुस्सा करता है, कोई चिल्लाता है, कोई रोब दिखाता है, कोई पीड़ा देता है, कोई दुख देता है। वो उसी चीज का संकेत है। हम घर में बैठे सभी से अपमानित हो रहे हैं, उल्टे सुल्टे बोल सुन रहे हैं। आप सोचें, जब आप भगवान के घर में गए नहीं, तो घर में तो दुख मिलेंगे। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और आज व्यक्ति वही बन चुका है। जब दुख होगा, वो पहुंच जाएगा भगवान के घर में। लेकिन जब सुख होगा, तो कुछ आत्माएं तब भी उसे धन्यवाद करती हैं, लेकिन कुछ उसे भूल जाती हैं। आज आप सोचो, आपको अगर कोई कर्मों की चोट मिले अचानक, आपको कौन याद आएगा? भगवान। हम कहेंगे, भगवान मुझे इस दुविधा से निकालो, मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकालो। लेकिन अगर हम घर पे बैठ के ही हर चीज कर रहे हैं, तो आप सोचिए, क्या भगवान उस समय आपकी मदद करेगा? भगवान ने उन बुजुर्ग आत्माओं के लिए घर की व्यवस्था की है कि आप घर में ही बड़े प्यार से मुझे याद कर सकते हो। और आज कई बार हमने देखा है, बुजुर्ग भी हैं, उन्हें इतना उमंग उत्साह होता है कि वो भगवान के दर को छोड़ ही नहीं पाती। वो डेली रूटीन में भले उन्हें चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पैदल पैदल चल कर आती हैं। भले उनको साधन कोई मिले या नहीं मिले, लेकिन वो फिर भी भगवान के घर में चल कर आती हैं। तो भगवान भी उनके पैरों में जो छाले हैं, उन्हें वो मलहम लगाता है, ठीक करता है। और कई ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं कि हम भगवान के घर में पैदल पैदल जाते थे, हमारी टांगों की दर्द ठीक हो गई। हम भगवान के घर में जब सेवा करते थे, हमारी बहुत सारी तबीयत बिगड़ी हुई थी, शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी, सब ठीक हो गई। आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे कि हमने जितना शरीर भगवान के कार्य में लगाया, उतना शरीर निरोगी बन गया। हमने जितना तन को भगवान के आगे अर्पित किया, तन हमारा उतना निरोगी बन गया। लेकिन आज मनुष्य ऐसा हो गया है कि घर में ही उसे भोजन, घर में ही उसे सोना, घर में उसको खा पी के फ्री हो जाता है। आज जिंदगी कैसी होगी मनुष्य आत्मा की? खाया पिया और सोया।
आप सोचो, जब आप घर पर बैठे हैं, भले आपने अपने घर में पूजा स्थान बनाया है, तो आप सोचो कितना समय तक बैठ पाएंगे आप? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। लेकिन अगर आपको कहा जाए आप अपने घर में परमात्मा की याद में 2 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, क्या बैठ सकते हैं? आज हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है, भगवान के कीर्तन भजन चला देते हैं, भगवान की वाणी चला देते हैं और अपने कामों में मस्त रहते हैं। क्या वो भगवान के ज्ञान का रिगार्ड है? नहीं, वो डिसरिगार्ड है। हम अपने कार्य को वैल्यू दे रहे हैं, उस चीज को नहीं। और हमने बहुत सारी ऐसी आत्माएं देखी हैं, मोबाइलों पर अलग अलग तरीके से चीजें चला लेती हैं और उसके बाद अपने घर में जो भी चीजें उन्हें करनी है वो करती रहती हैं। जब भगवान को ही हम समय नहीं दे रहे, क्या भगवान मुझे समय देगा? भगवान भी चलते फिरते ही आपको देखेगा। अगर बाई चांस आप उनके सामने आ गए तो वो समझ लेगा कि इस बच्चे को दुख है, लेकिन अगर आप सामने आए ही नहीं तो वो कैसे समझेगा? इसीलिए आप जब भगवान के दर पर आते हो तो उससे क्या होता है, एक तो डायरेक्ट भगवान की ब्लेसिंग मिलती है, दूसरा डायरेक्ट आपको भगवान का ज्ञान मिलता है, तीसरा भगवान का वर्षा मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान की आशीर्वाद की वजह से आप निरोगी बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है और बहुत सारी भगवान से ब्लेसिंग्स लेनी है। इसीलिए कोशिश यही करें, मुझे भगवान के दर पर जाकर ज्ञान सुनना है और ज्ञान सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।